अस्सलाम वालेकुम। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह एक और पॉडकास्ट के साथ जो कि इस्लामी क्वेश्चंस के साथ होगी, जो कि बहुत सारी गलतफहमियां हमारे दिमागों में, बहुत सारे सवालात हमसे पूछे जाते हैं, उन्हीं के साथ डिस्कस करने के लिए मैंने दोबारा दावत दी है कारी मोहम्मद आसिफ साहब को कि वो माशरती मसाइल और जो बहुत सारे लोगों के दिल का सवाल होता है, लेकिन वो अचीवमेंट के लिए, जाने के लिए, पूछने के लिए ना तो ताकत होती है ना वक्त निकलता है। तो हमने वही चीज़ अब आपके हाथ में दे दी है कि हम कैसे इसको अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। चलते हैं मेहमान की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। माशाल्लाह। अच्छा हुजूर वाला, आज जैसा कि आपसे डिस्कस हो चुकी कि बात हम कर रहे हैं शरई मसाइल और हमारे जो आम तौर पर रूटीन से जो मसाइल हमें दरपेश हैं, शरीयत के लिहाज से भी और हमारी ज़िंदगी के लिहाज से भी, क्योंकि जो शरीयत का कानून है वो तो सुबहान अल्लाह दीनी तो है ही, लेकिन हमारी सेहती और सुथराई के लिहाज से भी हमें ज़रूरी है। सुबहान। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे लिए दोनों तरह से जो फ़ायदा है, इसमें जो मसाइल हैं उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि वज़ू के मसाइल को, जो कि बड़ा कॉमन क्वेश्चन है मेरा ख्याल है, हर बंदे के दिल में और सोच में आता है। जी बिल्कुल। तो उस क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि वज़ू किन वजह से टूट जाता है, वजूहात क्या है उनकी? ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वुज़ू के टूटने के जो मसाइल हैं उनमें सबसे पहले तो इसे जिक्र किया जाता है, अगर पेशाब पखाना वगैरह किया जाए तो इससे भी खारिज होने से वुज़ू टूट जाता है, और हवा खारिज हो इससे भी वुज़ू टूट जाता है। ये आम चीज़ें हैं जो मशहूर हैं जी। अच्छा, इसके अलावा ये होता है कि इंसान के जिस्म से कोई ऐसी चीज़ बह निकले जो नापाक होती है, वो वुज़ू को तोड़ देती है। मसलन दुखती हुई आंख से जो पानी बहता है, एक होता है ना बंदा रोता है तो वो आंखों से आंसू निकलते हैं, उससे वुज़ू नहीं टूटता, वो पानी भी पाक होता है और उससे वुज़ू भी नहीं टूटता है। और अगर किसी को तकलीफ हो, दर्द वगैरह हो, अब उस तकलीफ की वजह से जो आंखों से पानी निकलेगा, वो पानी जहां बहकर जाएगा उस हिस्से को भी नापाक करेगा, अगर कपड़ों पे गिरेगा तो वो कपड़ों को भी नापाक करेगा। अल्लाह अकबर। ये पानी नापाक होता है और इसके निकलने से वुज़ू भी टूट जाता है। सही। इसी तरह से अगर जिस्म में कोई जख्म बन जाए तो उस जख्म से पीप निकले या पीला पानी निकले या खून निकले, कच लहू वगैरह जो निकलेगा, अगर वो निकलकर इतना निकले कि जिसके अंदर बहने की सलाहियत हो, यानी एक कतरा बह जाए, इतना निकले, तो इससे भी वुज़ू टूट जाता है। अच्छा, इसमें एक बात ऐड कर लीजिएगा, जो इंजेक्शन वगैरह या सिरिंज वगैरह लगवाते हैं वो तो थोड़ा सा खून निकालते हैं पहले, हाँ, क्या उससे वुज़ू टूट जाता है? जी हाँ, अगर उन्होंने मतलब पहले उसको बाहर निकाला है तो इसके निकलने से वुज़ू टूट जाता है। सही। इसका मतलब कि अगर कोई चोट वगैरह लगती है, उसके खून बहने का जो आपने बताया कि बहने की हालत में हो तो उससे वुज़ू टूट जाता है, और ये चीज़ें हमें अक्सर लोगों को नहीं पता होती, और मुझे लगता है कि ये आम फाहम जो बात है इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है कोशिश करने से। अच्छा ज़रूर, एक और क्वेश्चन जो कॉमन है जी, आँख लग जाने से या ऊँग आ जाने से, आप क्या कहते हैं, इन दोनों चीजों से वजू टूट जाता है या बरकरार रहता है, या किस हालत में ये हो जाए तो फिर मसला नहीं होता? ठीक हो गया। अच्छा, इसमें ये होता है कि इसमें मैं माजर चाहता हूँ, आपकी बात का शुरू करने से पहले काट दिया, वो ये कि ये ना चीज अक्सर देखी गई है, वो ये कि मस्जिद में अक्सर फजर की नमाज में सोए जाते हैं। अल्लाह। तो आप क्या इसके बारे में क्या हुक्म है? अच्छा, इसमें ये होता है कि जो आदमी बैठा हो और जमीन पे जम के बैठा हो, सही, तो वो जितनी देर मर्जी सोया रहे उसका वुज़ू नहीं टूटेगा। अल्लाह अकबर। जमीन पे बैठा हो, जम के बैठा हो, जितनी देर मर्जी सोया रहे और इसी हालत में ही उसकी आंख खुल जाए तो उसका वुज़ू नहीं टूटेगा। हाँ, अगर ऐसा हो कि कोई बंदा जमीन पे जम के बैठा हुआ है, अब सोए हुए जो है वो गिर पड़ता है और जमीन से उठ जाता है, तो इसके लिए ये हुक्म है कि इसका वुज़ू टूट गया है। सही, सही। एक ये बंदा, और दूसरा वो कि जो जमीन पे ऐसे बैठा है कि जमीन पे जम के नहीं बैठा, उसने घुटने उठाए हुए हैं, तो कई मरतबा ऐसा होता है ना, घुटने उठा के बैठते हैं, तो अगर कोई ऐसे किसी की आंख लग जाएगी तो उसका वुज़ू भी टूट जाएगा, और जो लेट के सोएगा और उसकी वहां आंख लग गई तो उसका भी वुज़ू टूट जाएगा। असल में नींद से वुज़ू नहीं टूटता है,
इसके लिए ये हुक्म इसलिए दिया जाता है कि जब बंदा सो जाता है तो उसके आज़ाद जो है आसाब ढीले हो जाते हैं और हवा के खारिज होने का अंदेशा होता है कि हो सकता है हवा खारिज हो गई हो। इस वजह से जो है ये हुक्म दिया जाता है कि ये नया वुजू कर ले। यानी पंजाबी दे विच कि भाई तेरा कोई गुमान न रह जाए, हाँ, किसी किस्म का वहम बाकी। सुभान अल्लाह, क्या बात, क्या बात। अच्छा हुजूर, जो तीसरा क्वेश्चन जो हमारा इसी हवाले से है, वजू करके ना नमाज पढ़ने से पहले कुछ खा लें जी जी तो फिर वजू टूट जाता है, या क्योंकि हदीस पाक में ये भी पढ़ा गया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू खाने के बाद भी किया है और करवाया भी है, हुक्म भी दिया। तो क्या ये हुक्म के मुताबिक हम पर ये फर्ज होता है कि खाना खाने से पहले हलाल और हराम की पहचान पर खा लिया तो फिर वजू करना पड़ेगा, क्या कहते हैं? अल्लाह अकबर। अच्छा, नहीं, बिल्कुल खाने के ऊपर वजू का हुक्म नहीं होता है। अहनाफ के नजदीक जो है ये है कि भुना हुआ गोश्त जिसने खाया हो उसके लिए मुस्तहब ये है कि वो वजू करे फिर नमाज पढ़े, यानी पहले वजू है। अच्छा, ये भुनिया होया गोश्त लकड़ा दे उत्ते भुनिया होया? हाँ जी, वो वाला जो जैसे सीखों पे करते हैं। नहीं होंदा ना तवे ते भुनिया होया, यार बंदे चंगा भी तो लगदा ना। अच्छा, अल्लाह अकबर। तो भुना हुआ गोश्त जो खाएगा उसके लिए हुक्म यह है कि वो नया वजू करे, ये मुस्तहब अमल है। तो फिर वजू करे और नमाज वगैरह पढ़े, दीगर मामलात करे। अच्छा, इसमें एक और मसला हम शामिल कर लें, जो बालिग मर्द होता है अगर नमाज पढ़ते हुए उसको कोई हंसा दे, अच्छा, कोई ऐसा अमल हो जो मतलब उसके सामने आए या कोई उसे हंसा दे, अगर उसका इतना मतलब आवाज से ये हंसने की आवाज इतनी पैदा हुई कि दूसरों ने आवाज सुन ली तो उसकी नमाज भी टूट जाएगी और उसका वजू भी टूट जाएगा। वजू भी टूट जाएगा? वजू भी टूट जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक और सवाल ऐड करता हूँ जी कि क्या वजू करने के बाद कोई हंस दे तो फिर? अच्छा, नहीं, हंसने के बारे में तो हम ये कहेंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया अतबस्सुमु मिनल्लाहि ताला, मुस्कुराना यानी चेहरे से खुशी का इजहार करना कि दांतों की सफेदी नजर आए, ये अल्लाह पाक की तरफ से है। वल कहा तो मिनश शैतान, और जोर जोर से हंसना कि आवाज दूसरे लोगों तक जाए, ये शैतानी अमल है। तो इससे हमें बचना चाहिए। और अगर नमाज की हालत में ऐसा अमल हुआ तो इससे नमाज भी टूट जाएगी और बालिग मर्द का वजू भी टूट जाएगा। हाँ, कोई छोटे बच्चे जो होते हैं ना, जो मतलब नाबालिग होते हैं, यानी यूं कह लें कि 15 साल की उम्र से जो कम बच्चे हैं, तो उनके लिए ये है कि अगर वो नमाज में हंसेंगे तो उनकी नमाज टूटेगी, वजू नहीं टूटेगा। अल्लाह अकबर। उनके ऊपर ये हुक्म नहीं। क्या बात। अच्छा, खाने के बाद फिर कुल्ली कर ली जाए तो? हाँ, लाजमी की जाए। और कुछ ऐसी चीजें जिनके खाने से मुंह में स्मेल पैदा हो जाती है, सही, तो जैसे मूली वगैरह होती है, प्याज वगैरह होती, कच्ची प्याज किसी ने खाई हो तो वजू तो नहीं टूटता है, लेकिन शरीयत मुताहरा का ये हुक्म है कि वो चीजें जिनके खाने से मुंह में बू पैदा हो जाती है ना, इन चीजों को खा के मस्जिद में ना जाया जाए। ठीक। यहाँ तक कि वो लोग जिनके मुंह में बू आती है, जैसे मैदा खराब होने की वजह से या गैस वगैरह की वजह से मुंह में बू रहती है, तो शरीयत का हुक्म है पहले वो अपने मुंह की इस स्मेल को खत्म करें, उसके बाद मस्जिद में। हालांकि जमात के साथ नमाज पढ़ना हर एक के लिए वाजिब होता है। जो मुसलमान आजाद है उसके लिए वाजिब है कि मस्जिद में जाए और जमात के साथ नमाज पढ़े। जो जानबूझ के जमात को तर्क करेगा वो गुनाहगार होगा। लेकिन ये बंदा जिसके मुंह से बू आ रही है, इसको शरीयत को हुक्म है मस्जिद में दाखिल नहीं होना, अपने घर में नमाज पढ़ो, इसको स्मेल को दूर करो। दूर होगी तो फिर आके नमाज पढ़ो, अगर नहीं दूर होगी तो मस्जिद में आने की भी इजाजत नहीं। अल्लाह अकबर। अच्छा, यहाँ से ना मुझे लगता है कि इसमें दो फायदे हैं। मसला अल्लाह को नहीं है, मसला आपकी ही शख्सियत को है। क्योंकि अल्लाह ताला चाहता है कि मेरे बंदे से कोई दूसरा बंदा नफरत ना करे, कोई बुरा ना महसूस करे। सुभान अल्लाह। इसमें भी हमारे लिए फायदा है। सुभान अल्लाह। ये हदीस पाक का मफहूम भी है कि ये जो मुंह से बू आती है ना, इससे लोगों को तकलीफ होती है ना, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी हदीस पाक का मफहूम है कि जिन चीजों से इंसानों को तकलीफ होती है उससे फरिश्तों को भी तकलीफ होती है। और जो बंदा नमाज पढ़ने के लिए आता है, जब वो नमाज के लिए तकबीर तहरीमा कहता है ना, अल्लाहु अकबर, इसका मतलब यह है कि इसने दुनिया के जो दीगर मामलात हैं वो सारे अपने ऊपर हराम कर लिए हैं। यानी किससे बात नहीं कर सकता, खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, ये सारे मामलात अपने ऊपर हराम कर लिए। अब एक फरिश्ता जो है ना, हदीस पाक का मुंह कि वो अपना मुंह जो है ना, वो उसके मुंह के साथ लगाता है। ये जो कुछ पढ़ता है वो अपने अंदर लेता है उसे, वो उन सारी तस्बीहात को अपने अंदर लेता है। और अगर मुंह से बू आ रही हो तो फिर उसे तकलीफ हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो मैं ये समझता हूँ कि ये दो तरह के फायदे हैं। वजू से शरीयत का भी ताल्लुक तो सुभान अल्लाह है ही, इंसान का खुद के साथ ताल्लुक भी मजबूत करता है। ये तो बड़े बड़े मौजज़े हैं अल्लाह की शरीयत के। सुभान अल्लाह। अच्छा जरूर, इसी के साथ एक सवाल। जी जी।
वजू, एक ही वजू से कितनी नमाजें पढ़ सकता है बंदा? ये भाई जी ठंड है ना जरा, तो इसलिए पूछ रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक वुजू से बंदा 5 नमाजें भी पढ़ सकता है अगर उसका वुजू कायम रहे। अल्लाह अकबर। लेकिन इतना बंदे का स्टेमिना होता नहीं है। लेकिन कई मरतबा ऐसा होता है कि असर के वक्त जो किया हुआ वुजू होता है ना, मगरिब भी पढ़ सकते हैं, और अगर किसी का वुजू कायम रहे तो ईशा भी पढ़ सकते हैं। तो यानी हमारे यहाँ इतना लंबा सिलसिला होता नहीं है। बुजुर्गों के बारे में सुना है, और उनका अमल भी ये होता था कि वो इतना खाना भी नहीं खाते थे। अल्लाह अकबर। उन्होंने बड़ी बड़ी भूखें बर्दाश्त की हैं, यहाँ तक कि ऐसा भी वक्त गुजरा है कि उन्होंने एक तवील अरसा, जिसको हम सिर्फ सुन सकते हैं या सोच के परेशान हो सकते हैं कि यार इतना लंबा अरसा कोई भूखा रह सकता है, उन्होंने पूरा साल जो है ना खाना नहीं खाया। मतलब कुछ चीजें जो मतलब वक्त गुजारने के लिए मिल गई, कई मरतबा जड़ी बूटियां खा के भी, पत्ते खा के भी गुजारा की है। तो उनका ये रुतबा और उनका ही ये कमाल है और कि वो ईशा की नमाज पढ़ के तो फजर नमाज भी उसी वुजू से ही पढ़ रहे हैं। ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ रहे, ये उन्हीं लोगों का खास है। अगर इसको घंटों में देखा जाए तो पूरा दिन ही है। अल्लाह, अगर घंटों में देखें तो बस सुभान अल्लाह, ये तो वाकई करम की बात है। अच्छा ज़रूर आखिरी सवाल, तयम्मुम वजू का हिस्सा है जी। तो ये तयम्मुम कब और किस पर वाजिब होता है या किस पर फर्ज है? भाई तुम तयम्मुम कर सकते हो, और मेरा मतलब मेरे जैसा बंदा ठंड से डर रहा है तो वो अपने लिए खुद ही रास्ता निकाले, लो जी मैं तयम्मुम कर ले लूं। उसके बारे में क्या कहेंगे? अल्लाह अकबर। तयम्मुम जो है ना, ये अज खुद एक पूरी तहारत है। ठीक। और ये तब बंदे को इजाजत होती है जब ये वुजू करने पर कादिर ना हो, ठीक, या गुसल करने पर ये कादिर ना हो, जब या पानी अवेल ना हो। हाँ, ये वही वाली सारी चीजें आ जाएंगी। मसलन या तो इसे मिल नहीं रहा या फिर कुदरत नहीं है। ठीक। यानी मौजूद तो है लेकिन इस्तेमाल करने पर कुदरत नहीं है। सही। अच्छा, अब उसके लिए ना शरीयत ने यह हद मुकर्रर किया, जो बंदा अपने घर में रह रहा है ना, रिहायशी है, वो 1 किलोमीटर चारों तरफ चेक करे। ठीक। 1 किलोमीटर चारों तरफ चेक करे। अगर पानी कहीं से भी अवेलेबल हो जाता है तो उससे वुजू करे। और अगर कोई बंदा मुसाफिर है तो वो 3 साइडों में 1 किलोमीटर जो है वो सर्च करे, पानी मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो जिस तरफ वो जा रहा है उस तरफ 2 किलोमीटर जो है वो चेक करे। 1 किलोमीटर जाने का और 1 किलोमीटर वापस आने का, और जिस तरफ उसने जाना उधर से तो उसने वापस आना ही नहीं, तो इसलिए वो आगे 2 किलोमीटर तक चेक करे, ताकि अगर उसे पानी मुयस्सर आ जाता है तो वो वुजू करे, अगर नहीं मुयस्सर आता तो फिर तयम्मुम करे। और तयम्मुम जो है ये मुकम्मल तहारत है। अच्छा, इसके अंदर ना 3 फर्ज होते हैं। नंबर 1 नियत, सही, इसके लिए नियत फर्ज है। और दूसरा जो है, जैसे दोनों हाथों को मट्टी पे मार के 2 मरतबा हिलाएंगे, फिर अगर ज्यादा मट्टी लगती है तो फिर ऐसे करके उन्हें झाड़ लेंगे। तो दूसरा फर्ज है चेहरे का मसा करना मुकम्मल, और फिर तीसरा फर्ज है दोनों हाथ कोनियों समेत इनका मसा करना। अच्छा, हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह पानी अब मिल जाता है, मतलब अपने पास मिल जाता है या पास कहीं से भी मिल जाता है। हमारे यहाँ तयम्मुम की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, इतनी मतलब नहीं होती। लेकिन हाँ, ज्यादातर जो जनाजे का मामला होता है ना, यहाँ पे अक्सर लोगों को जो है इजाजत बन जाती है, क्योंकि इसमें ये होता है कि अगर ऐसा हो कि जनाजे के लिए तकबीर कह दी गई है, और अगर ये बंदा इस वक्त अगर वुजू करने जाएगा तो इसके वुजू करने से पहले जनाजा खत्म हो जाएगा, तो इसको जनाजा नहीं मिल सकेगा। तो अब ऐसी सूरत में ये इजाजत है कि अगर उसने देखा इमाम साहब ने तकबीर कह दी है तो वो पीछे फौरन जो है वो नियत करे और मट्टी पे हाथ मार के तयम्मुम करके तो जनाजे के साथ शामिल, ये उसे इजाजत है। तो इसी तरह से जिस मामले की वजह से तयम्मुम की इजाजत होती है, जब वो खत्म तो फिर तयम्मुम की इजाजत भी खत्म। अगर कोई बंदा कहे जी मैंने देखे तयम्मुम किया और जनाजा मैंने पढ़ लिया, तो जनाजा तो पाकी की हालत में पढ़ते हैं, तो अब मैं नमाज भी पढ़ लूं, तयम्मुम तो मैंने कर ली, तो ऐसा नहीं है। क्या बात है, ये बहुत अच्छा पॉइंट था जो आपने हाईलाइट किया, क्योंकि अक्सर लोग ऐसे ही करने वाले थे। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठा दिया। अच्छा, मुझे एक छोटा सा ना वाकया याद आ गया। हमारे मोहल्ले से ना कुछ लोग गए सैर करने के लिए ना किसी बर्फबारी वाले इलाके में ना, कहते ईशा का टाइम हुआ, हम नमाज पढ़ने मस्जिद में पहुंचे सारे, तो सर्दी बहुत थी, तो कहते सब ने ना तयम्मुम कर लिया। कहते यार असी नहीं वुजू कर सकते, उन्होंने ना तयम्मुम कर लिया सब ने। तो कहते मैंने देखा, मैं कहा यार सारे तयम्मुम कर लिया, वुजू तो किसी किया ही नहीं। तो कहते मैं गया, मैंने जाके ना वुजू किया, पानी ठंडा था, मुश्किल हुई थोड़ी, लेकिन ये वुजू मैंने कर लिया। तो कहते मैंने जब वुजू कर लिया तो मैं आके इमाम साहब से मसला पूछा, मैं कहा इमाम साहब ऐसे तयम्मुम नाल नमाज हो जाएगी? उन्होंने बोला नहीं भी पानी मौजूद है अल्लाह अकबर, और कर सकते हैं वुजू ना। कहते मैंने भी वुजू किया है, तो वो कहता मैंने बताया, मैं कहा जी मैं भी करके आया हूँ।
तो कहते फिर उन्होंने बोला तुसी सारे उठो ते जाके वुजू करके, अल्लाह, यानी थोड़ी सर्दी हो और बंदा बोले कि मैं तो यमुम से काम चला लूं, तो ऐसा नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी हदीस पाक का मफहूम है कि ठंड का मौसम हो और कोई बंदा जो है वो कामिल वुजू करे, अच्छी तरह वुजू करे और वो नमाज अदा करे, तो इंशाअल्लाह तालाहुल अजीज ये अमल उसके लिए जन्नत में दाखिले का जरिया बन जाएगा। सुभान अल्लाह, क्या सुभान अल्लाह, क्या अल्लाह पाक कबूल फरमाए। जो अमल दुनिया में जितना दुश्वार होता है, आखिरत में मिजान अमल में उसका वजन भी उतना ही ज्यादा होता है। सुभान अल्लाह। हुजूर ये इंशाल्लाह बड़ी काम की चीजें थी। वीडियो लंबी हम आपको भी पता है कि इसलिए नहीं करते ताकि बहुत सारे लोग छोटी वीडियो से ज्यादा नॉलेज ले सकें, इधर उधर की बातों की बजाय हम पूरे पॉइंट पे रहे, और इंशाल्लाह को उम्मीद है कि किसी ना किसी को फायदा होगा। हुजूर आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपकी सेहत में, आपके इल्म में बरकतें रहमतें अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह। जी, आपने महसूस किया होगा कि अगर इल्म की बात के करीब बैठ भी जाए तो कुछ ना कुछ खजाना मिल जाता है। मुझे लगता है कि इल्म एक समंदर है, इसमें गिट्टियां दे कोल भी कोई जावे तावी गिला हो जाएगा, गोडियां तिकर जावे तावी गिला हो जाएगा, सर भी डुबो दे तब भी गीला हो जाएगा, लेकिन ये रेशो जरूर रहेगी कि अगर वो पूरा डूबा है तो उसने बहुत इल्म हासिल किया है। कोशिश करने से बहुत कुछ हासिल हो सकता है। इसी के साथ इजाजत दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।